Hello everyone. Today we are going to discuss types of channels of distribution. वितरण वाहिकाओं के प्रकार या वितरण प्रणालियों के प्रकार. See, distribution channel consists of sets of people or firms involved in the transfer of title to a product. तो हम आज इसमें देखेंगे कि किस तरह से उत्पादों के वितरण के लिए विभिन्न जो ऑप्शंस हैं, प्रणालियां हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं. तो मेनली टाइप्स ऑफ चैनल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, दिस इज़ अ डायरेक्ट सेल्स सिस्टम. इसके माध्यम से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है. प्रोड्यूसर अपना माल, अपना प्रोडक्ट बिना किसी मीडिएटर की हेल्प के कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करता है. इस प्रणाली में जो माल का विक्रय करने पर जो मीडिएटर्स हैं उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए प्रोड्यूसर्स घर घर विक्रय करने वाले सेल्समैन को रखते हैं या फिर डाक के द्वारा जो है वो ट्रेडिंग करने का तरीका यूज़ करते हैं. कई बार ऐसा भी देखा है कि प्रोड्यूसर्स खुद अपना रिटेल स्टोर भी ओपन करते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी मीडिएटर इस प्रणाली में यूज़ नहीं होता है. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर अर्थात उत्पादक, फुटकर, व्यापारी और उपभोक्ता. ठीक है, यानी प्रोड्यूसर निर्माता के द्वारा बनाया गया माल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए बीच में एक लेवल बना लिया जाता है जिन्हें रिटेलर्स कहते हैं या हिंदी में जिसे कहेंगे फुटकर व्यापारी. फुटकर व्यापारी ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे दुकानदार, ऐसे व्यवसायी होते हैं जो उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार माल को खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं. नॉर्मली हम देखते हैं हमारे आसपास की जो छोटी दुकानें होती हैं या सिलाई मशीनें, पंखे, मोटर गाड़ी इत्यादि वस्तुओं का विक्रय जो वो सीधे प्रोड्यूसर के द्वारा रिटेलर्स को या डीलर्स को किया जाता है और रिटेलर्स सीधा अपने माल को कंज्यूमर्स को सेल कर देते हैं. तो इस प्रणाली में सिर्फ एक मीडिएटर बीच में होता है, रिटेलर्स. The next one is producer, wholesaler and retailer, then to consumers. यानी उत्पादक के द्वारा बनाया गया माल पहले होलसेलर परचेज करते हैं, फिर होलसेलर्स से रिटेलर्स परचेज करते हैं एंड देन रिटेलर्स उन्हें कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं. तो नॉर्मली कंट्री में इस तरह की जो चैनल्स होते हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है. इससे रिस्क भी कम हो जाती है और प्रोडक्ट की जो रीच है वह भी बढ़ जाती है. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर्स एंड देन कंज्यूमर्स. यानी उत्पादक से माल एजेंट के पास, देन एजेंट से रिटेलर्स के पास एंड देन रिटेलर से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाया जाता है. एजेंट जो इसमें होते हैं वो माल का स्वामित्व यानी उसका टाइटल अपने पास नहीं लेते हैं. तो इस प्रणाली में जो है थोड़ा सा बचत होने की संभावना रहती है क्योंकि एजेंट जो है वो प्रोड्यूसर के लिए एक एजेंट उस तरह का काम करते हैं रिटेलर से लिंक करने का. तो माल एक्चुअली प्रोड्यूसर से रिटेलर तक डायरेक्ट जाता है, एजेंट उसमें सिर्फ हेल्प करते हैं. ठीक है, एंड देन रिटेलर से माल जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है. द नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर टू एजेंट, देन एजेंट टू होलसेलर एंड देन होलसेलर्स टू रिटेलर एंड द लास्ट अप टू कंज्यूमर्स. अर्थात उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता प्रणाली. इस प्रणाली में क्या होता है, उत्पादक अपने माल के वितरण के लिए सभी को मीडिएटर बना लेता है, यानी एजेंट्स को भी बनाता है, फिर वो होलसेलर्स एंड देन रिटेलर्स के थ्रू इस काम को करता है. होता है इस तरह से है कि उत्पादक अपने लिए एक एजेंट नियुक्त करता है जो थोक व्यापारी को माल का विक्रय करता है. उसके बाद थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ता यानी लास्ट कंज्यूमर्स जो है उन तक माल का विक्रय करते हैं. यह बहुत ही लंबी प्रणाली है, इसलिए इस प्रणाली का बहुत ही कम यूज़ किया जाता है. तो ये है मेनली 5 टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन.
अब बात करेंगे जो मिडिल मैन है, जो हमने इन प्रणालियों में देखा कि जहाँ पर मिडिल मैन्स का यूज़ किया गया है, एजेंट है, फुटकर व्यापारी है, होलसेलर है, तो उनका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो मध्यस्थों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। मध्यस्थों का वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है, फंक्शनल मिडिलमैन एंड मर्चेंट मिडिलमैन। फंक्शनल मिडिलमैन जिसे हिंदी में कहेंगे क्रियात्मक मध्यस्थ, और मर्चेंट मिडिलमैन अर्थात व्यापारिक मध्यस्थ। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल मिडिलमैन की, यानी ऐसे क्रियात्मक मध्यस्थ जो विभिन्न प्रकार की मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं। इनका काम प्रोड्यूसर से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाने की क्रिया को इजी करना है, उसमें असिस्टेंट करना है, उसको सहायता पहुंचाना है। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शनल मिडिलमैन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्टर, जिसे हिंदी में कहेंगे आढ़तिया। आढ़तिया। A factor sells goods owned by another called a principal. The factor engages more frequently in the sale of merchandise than the purchase of goods. A factor is distinguished from a mere agent in that a factor must have possession of the principal's property while an agent need not. यानी आड़तिया एक ऐसा व्यापारिक एजेंट होता है जो अपना जो प्रधान होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रधान उसके माल को बेचने का कार्य करता है। प्रधान का माल जो है वो इस फैक्टर के कंट्रोल में होता है, उसके अधिकार में होता है, और वह अपना जो प्रधान है, जो प्रिंसिपल है, उसके हितों को ध्यान में रखकर माल को बेचता है, और इस काम के बदले में उसे एक कमीशन मिलता है, जिसे हिंदी में आढ़त भी कहते हैं। तो ऐसा एजेंट अपने पारिश्रमिक और अपनी ओर से किए गए खर्चों के लिए माल तथा माल के हिसाब पर ग्रहणाधिकार भी रखता है। The next one is broker. Broker अर्थात दलाल। A broker is a person or firm who arranges transactions between a buyer and a seller for a commission when the deal is executed. यानी दलाल एक तरह से क्रय विक्रय में हेल्प करता है, किंतु वह माल को अपने अधिकार में नहीं रखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि फैक्टर और ब्रोकर के बीच में यही महत्वपूर्ण अंतर है कि फैक्टर जो है वह माल को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है, लेकिन ब्रोकर माल को अपने अधिकार में नहीं रखता है। यह क्रेता और विक्रेता के को आप मिला कर उनके बीच में कांटेक्ट करवा देता है और अपना एक कमीशन ब्रोकरेज जो है वो ले लेता है। द नेक्स्ट फंक्शनल मिडिल मैन इज डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट, इसे हिंदी में कहेंगे परिशोध अभिकर्ता। परिशोध अभिकर्ता। डेल क्रेडर एजेंट्स जो होते हैं, a Dell trader agent acts not only as a salesperson or a broker for the principal but also as a guarantor of credit extended to the buyer. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर ये कि वो केवल एक सेल्स पर्सन या एक ब्रोकर ही नहीं होता है, बल्कि वह एक तरह से एक गारंटर का काम करता है प्रिंसिपल के लिए। यानी उसके द्वारा जो माल खरीदा गया, जो माल लिया गया है अधिकार में, यदि उसके लिए बायर्स नहीं मिलते हैं, तब ऐसी दशा में डेल क्रेडर एजेंट उस माल को परचेस खुद उससे ले लेता है, यानी और इसके लिए उसे एक विशेष कमीशन मिलता है जिसे कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन। ऐसा एजेंट भुगतान के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब वह माल खरीदने वाला भुगतान न करे अथवा दिवालिया हो जाए, किंतु यदि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टी है अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ही ना करें, तब ऐसी दशा में एजेंट उसके लिए लायबल नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज ऑक्शनियर, यानी नीलाम करता। माल को जो नीलाम करने वाला व्यक्ति होता है वह माल के स्वामी का एजेंट होता है। ठीक है, तो वह एक गुड फेथ में काम करता है, माल को नीलाम करने के लिए, विक्रय के लिए बोली लगवाता है, और जिस व्यक्ति की बोली बिड जिसे कहते हैं सबसे ऊंची होती है उसे माल सौंप दिया जाता है और भुगतान ले लिया जाता है। और जो ये व्यक्ति है, जो ये ऑक्शनियर एजेंट है, वो इस राशि में से
अपना जो जितना भी एक्सपेंसेस होता है ऑक्शन का और जो भी इसका रेम्यूनरेशन बनता है उससे इसमें से काट कर बचे हुए माल को, बचे हुए अमाउंट को उसके प्रिंसिपल को यानी उसके मालिक को पहुंचा देता है। तो नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टिंग एजेंट अर्थात आयात एजेंट। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रधान के लिए विदेशों से माल आयात करता है और उसे अपने प्रधान की आज्ञा अनुसार अपने देश में बेच देता है। सी their primary responsibilities include ensuring secured transportation of goods, making and collecting payments on behalf of customers and dealing with the third party. The next one is exporting agent. Exporting agent अर्थात निर्यात एजेंट, यानी यह अपने प्रधान की ओर से विदेशों में रहता है और विदेशों में अपना जो प्रधान है उसकी आगे से माल खरीदता है और उसे प्रधान के पास बेच देता है। तो बेसिकली ही डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स the same responsibilities he follows just like importing agent। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फॉरवर्डिंग एजेंट यानी प्रेषण एजेंट। तो ही बेसिकली ऑर्गेनाइजेस शिपमेंट फॉर एक्सपोर्टर्स, प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड हैंडल इंश्योरेंस मैटर्स। यानी मेनली ये क्या करता है, अपने प्रधान के माल को जहाज़ों के द्वारा विदेशों में भेजने का काम करता है। ठीक है। जब भी किसी व्यापारी को माल का निर्यात करना होता है वह अपना माल कुछ निर्देशों के साथ इस फॉरवर्डिंग एजेंट के अधिकार में दे देता है और ये एजेंट माल को जहाज में लदवा कर और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्लियरिंग एजेंट। जैसा कि इसके नाम से पता है जो भी इम्पोर्टेड गुड्स है, आयातित माल है, उसके कस्टम क्लियरेंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये उनको पूरा करता है। यानी जब माल आयात किया जाता है तो बंदरगाह पर माल छुड़वाया जाता है और ये जो क्लियरिंग एजेंट होता है ये माल को बंदरगाह से छुड़वाने का काम करता है और प्रॉपर किसी साधन से अपने प्रधान की इच्छा अनुसार उस माल को पहुंचाने की व्यवस्था करवाता है। एंड द लास्ट फंक्शनल मिडिलमैन इज वेयर हाउसिंग एजेंट। वेयर हाउसिंग एजेंट अर्थात भंडार एजेंट। तो ही मैनेजेस ऑल वेयर हाउस एक्टिविटीज फ्रॉम इन्वेंट्री ऑफ सप्लाई, सिक्योरिटी, लोडिंग एंड ऑफलोडिंग ऑफ कार्गो। यानी अपनी प्रधान की के माल को ये अपने गोदाम में सुरक्षित रखता है और जब यह एजेंट जब माल प्राप्त करता है तो प्रधान को एक रसीद देता है और प्रधान जब अपने माल को बेचता है तो वह इस रसीद को भी बेचान कर देता है और इस माल की उसी व्यक्ति को सुपुर्दगी दी जाती है जिसके पक्ष में उस रसीद का बेचान किया हुआ होता है। ठीक है। तो ये थे फंक्शनल मिडिलमैन। अब बात करेंगे हम मर्चेंट मिडिलमैन यानी व्यापारिक मध्यस्थों की। व्यापारिक मध्यस्थ जो हैं वो मेनली दो प्रकार के हमने पढ़े हैं, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। होलसेलर यानी थोक व्यापारी जो उत्पादक से बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ माल खरीदते हैं और छोटे व्यापारी जो होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा माल उन्हें बेचते हैं। और रिटेलर्स यानी ऐसे फुटकर व्यापारी जो अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। यह अनेक प्रकार की अनेक निर्माताओं की बनी हुई वस्तुओं को संग्रह करके अपनी दुकान पर रखता है और जिस कंज्यूमर की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये अपना माल अपने स्टोर में माल रखता है। रिटेलर्स जो है वो स्मॉल स्केल वाले हो सकते हैं एंड लार्ज स्केल हो सकते हैं। लघु स्तरीय जो है वो बहुत ही छोटे स्तर पर सीमित क्षेत्र में कारोबार करते हैं, जैसे फेरी वाले या अपनी गली के दुकानदार, पुराने माल के दुकानदार, कुछ इस तरह के जनरल स्टोर जो होते हैं साधारण सामान के, ये हो सकते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स। और लार्ज स्केल रिटेलर्स यानी जो बहुत बड़े व्यापक स्तर पर अपेक्षाकृत बहुत ही बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। इनमें डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स जैसे बाटा की जो दुकानें होती हैं या फ्रेंचाइजी शॉप जैसे बॉम्बे डाइंग का शॉप्स हो गया, सुपरमार्केट्स या उपभोक्ता सहकारी भंडार, कुछ इस तरह की दुकानें जो हैं वो लार्ज स्केल रिटेलर्स के नाम से जानी जाती हैं। तो ये थे विपणन या वितरण के विभिन्न माध्यम। थैंक यू सो मच।